अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। सुबह का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा था और मैं वहाँ जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरी दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी-छोटी सी आँखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हँसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरी दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक़्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था और मैं बहुत बेचैन था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये मेरे समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जब जा रही थी मेरी आँखों से दूर, तो मुझे उसे रोकना था, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार-बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपने बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूँगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, "पायल, मैं यहाँ हूँ।" फिर उसने पीछे देखा तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की ने आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम पायल था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उस लड़की पायल का नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं, उससे कैसे मना करूं, उससे कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा, तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गईं तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा, मानो जैसे मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, "देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है।" मेरा मन अभी भी उस के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और बहुत तेज़ हंसने लगा। तभी पता चला वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसने कहा, "जाके बोल दो उसे अपने दिल की बात।" लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे मेरे बारे में। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बातों को सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उससे पहले नज़र में देख के ही मैंने उसे अपने दिल दे चुका था। कई दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की और ना ही उसकी हिम्मत हुई। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोग
लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहले और आखिरी प्यार था और शायद उसके दिल में भी। और इस तरह से हम सबको अलग-अलग कंपनी में जॉब मिल गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूँगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं उस समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी, वही कपड़े, वही बैग, वह छोटी-छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी-सी मुस्कान, मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे-धीरे मेरी तरफ आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है, फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही ज़िद कर दी कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया, बस ऐसा लगा मैं और वो, और कुछ नहीं है आस-पास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वही रुक सा गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर हो गई। फिर उससे मुझे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे, मैं क्या कहता। तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय में आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद सपना टूट गया, और ये आज का पहला जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है।